चलो दो इफेक्ट असी पढ़ ले सी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी ऑन फोटो करंट, एक इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पढ़िया सी इंसिडेंट रेडिएशन दे, एक इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया सी। ठीक है, हाउ फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल केड़ी केड़ी टर्म्स आती हैं उसी प्लॉट पढ़ ले। नेक्स्ट है पढ़ो ऑन सेटिंग, हेडिंग करो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। सानू मैं लास्ट टाइम क्लियर लिखाता सी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तभी हम अगला टॉपिक फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा, इंटेंसिटी नहीं पूछा। ठीक है, आ ग्राफ प्लॉट करना जे, इन्हें प्लॉट करो पहला। दो अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल ए मेटल बी, दोनों देखो लाइंस क्या ड्रॉ करनी है, पैरेलल। क्यों पैरेलल ही मैं दसांगा तुहानू। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है, ये पता चल गया। स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है। न्यू नॉट 1 की चीज़ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल 1। न्यू नॉट 2 की चीज़ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 2। ठीक है, सो न्यू नॉट 1 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ए, न्यू नॉट 2 की है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल बी। ठीक है, इंसिडेंट ए फाई नॉट 1 की चीज है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए, फाई नॉट 2 की चीज है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी। प्लॉट पहला पूरा बना लो फिर क्या करते हैं। मैंने प्लॉट इस तरीके का आंदा क्यों होगा, बारे पढ़ ली थोड़ा जिहा। कैमरा देखो करो उधर, ठीक है, हो गया क्लियर। देखो प्लॉट इस तरह क्यों आया। ई है इंसिडेंट एनर्जी, फाई नॉट की है वर्क फंक्शन, इतने आंदा के ई मैक्स, हाले आगे आएगा, बट अगर बिना इक्वेशन तो ग्राफ समझ नहीं लगेगा। आपकी जितनी इंसिडेंट एनर्जी फोटोन लेके आया था ना, दिस इज फॉर वन फोटोन जितनी एनर्जी लेके आया और कुछ पार्ट कौन कंज्यूम करेगा, वर्क फंक्शन, बाकी बचा हुआ पार्ट किस कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इस करके लिख रहे हैं, एमिटेड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नाल होना इलेक्ट्रॉन ने, एनोड तक पहुंचता कि नहीं एनर्जी ना वो नहीं पता, बिकॉज रस्ते कोलिजन भी हो सकते हैं, एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड बट निकलेगा इतनी एनर्जी से। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी ए होंदा एच न्यू, ए होंदा एच न्यू नॉट, इतने के ई मैक्स। न्यू की है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड, न्यू नॉट की है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। गल असीं स्टॉपिंग पोटेंशियल की गल कर रहे हैं, हुण तुहानूं लिखवाया सी मैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ई वी नॉट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर्मूला की बन जाएगा यूज करके, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट जिन्हों असी फाई नॉट कह दें तो प्लस ई वी नॉट। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो असं इन्होंने रीअरेंज करांगे। जनरल इक्वेशन आपको पता है y इक्वल टू क्या होती है, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक साइड पे आएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पेपर च कई बार ग्राफ तो आंसर्स निकालने होंगे या इक्वेशन से ग्राफ निकालना होता है। तो जो ग्राफ बना उसकी इक्वेशन ये है एच बाई न्यू, क्या एच यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, अलग अलग मेटल के लिए अलग वैल्यू होती है, यूनिवर्सल। ई इलेक्ट्रॉन वो भी यूनिवर्सल है,
डिफरेंट मेटल्स हैं, डिफरेंट h/e वैल्यू नहीं होंगी, यूनिक होंगी। बस सभी मेटल के लिए स्लोप ऑफ लाइन क्या आनी है, बिल्कुल सेम। अच्छा, वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल का चेंज होएगा, किसी मेटल का कम होना, किसी मेटल का ज़्यादा। तो ग्राफ कैसा आना है? वर्क फंक्शन देखो नेगेटिव है ना, सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब क्या होया, इट विल वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनना है वो अबव द वाई एक्सिस ओरिजिन बनना है कि बिलो द ओरिजिन? बिलो द ओरिजिन, ऐसा सा बनेगा। दूसरी मेटल तो ये शो कर रहा है मेटल ए, ये शो कर रहा है मेटल बी। ये क्या है, पहली मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 एक ही है, दूसरी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो मैंने न्यू नॉट 1 लेस देन न्यू नॉट 2 लिया है। क्लियर है? जितनी ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होएगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होएगा वर्क फंक्शन। तो ऑटोमेटिकली देखो न्यू नॉट 1 का वर्क फंक्शन सिर्फ n है, -φ01/e। तेरा वर्क फंक्शन देखो इतना ज़्यादा है, -φ02/e। हो गया क्लियर? और स्लोप यहाँ पे दोनों एंगल थीटा की उन्हें सेम, तो टैन थीटा आना कितना है h/e। सो एक्सपेरिमेंटली अगर आपने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे इजी मेथड से निकालें तो फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप होता है। आप ग्राफ प्लॉट करते हो, स्लोप निकालते हो, स्लोप की वैल्यू को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है? सो ए जरा ग्राफ बनया सी, और क्यों बनया सी, हाउ इट फॉर्म, ऐसे पेपर में कुछ भी आ सकता। अब यहाँ पे ए लिख देंगे, कहेंगे ए कौन है, ए आपके पास कौन है, एंगल थीटा, टैन ए किसके इक्वल आना है, h/e। ये वाली चीज़ क्या है, वर्क फंक्शन बाय ई। ठीक है? होता है इसकी वैल्यू गिवन हो, वर्क फंक्शन पूछा हो, वो निकालना हो आपने, तो मेन आपको वैल्यू प्लॉट करनी सारी आनी चाहिए। ठीक है? सो जो बोर्ड से ग्राफ बनया सी ना, और ग्राफ की सारी मैथमेटिकल रीजनिंग सारी मैं साइड पे लिख दी है, तो ऐसे उन्होंने पढ़ना हूँ। ठीक है, कर ले नोट। बोर्ड पे आने वापस। तो बोर्ड पे देखो इंटरसेप्ट ये है ऑन द पोटेंशियल एक्सिस -φ0/h ν0/e, ये हमने पढ़ लिया। वर्क फंक्शन सिंपल निकलेगा, कैसे निकलेगा वर्क फंक्शन, चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करना, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस, सिंपल फॉर्मूला। बस आपने ये वैल्यू नोट करनी है, इसको ई से मल्टीप्लाई करोगे वर्क फंक्शन मिल जाएगा। अगर इस सेकंड वाले के निकालने, सेकंड वाले का इंटरसेप्ट निकाल के ई से मल्टीप्लाई कर दो। Note, it is found that if the incident radiation of higher frequency than the threshold frequency, ठीक है, for which emission of photoelectron is just possible, the photoelectric emission starts instantly, even if the incident ray is very dim। लाइन का की मतलब है, सिर्फ एक कोई फोटोन आया, सिर्फ वन फोटोन, लाइट बहुत डिम होएगी, बट उसकी भी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तो उसने इलेक्ट्रॉन एमिट कर देना। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कोई क्राउड नहीं चाहिए होता, इंडिविजुअली फोटोन विद एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन चाहिए होता है। डिम लाइट भी पाओगे ना तब भी करंट आ जाएगा, लाइट की इंटेंसिटी बताओ करंट बढ़ जाएगा, उसका ऑलरेडी पता है। सो दैट मीनिंग नहीं है कि यू नीड मोर वेरी ह्यूज नंबर ऑफ फोटोन्स, यू कैन स्टार्ट विद वन फोटोन हैविंग एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन। ठीक है, ये कह रहा है। तो और टाइम कितना बताया वो देखो, कितने टाइम में फोटोन आगे हिट किया और कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन निकला, उसका टाइम गैप कितना पढ़ो, 10 पावर कितना है, -9 सेकेंड, कितना का माइनस से प्रोसेस इंस्टेंटेनियस, जैसे हिट करे साथ ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बहुत कम टाइम है। ठीक है, लॉज आ गए। ठीक है, हम लॉज पढ़ने असली थ्योरी वाला क्वेश्चन है, पेपर से लॉज आ। पहला लॉ ठीक है, कहते फॉर मेटल एंड फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। ज़्यादा फोटोन्स आएंगे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, कम फोटोन आएंगे तो कम। कहते गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसके बिलो कोई इमिशन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके बिलो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल। अबव द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एमिशन चल रहा है, आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना उससे बिलो आगे चले जाओ, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अपनी कॉपी लिख लो, होने में अगर बोर्ड से फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो ये देखो लिखा है E = H ν0 + Ke max।
एनर्जी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्या इस फॉर्मूले में इंटेंसिटी आ रही है? सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट। सो गल प्लॉट आ जाता है ना, तो इतने काइनेटिक एनर्जी लिख दें, तो इतने इंटेंसिटी लिख दें, या इतने इंटेंसिटी इतने काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेट लाइन, नो चेंज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन च आ सकते चीज़ा। ठीक है, फिर लास्ट क्या कहता है, कहता है फोटो इलेक्ट्रिक मिशन इंस्टेंटेनियस, वो तो बता ही दिया कि मतलब इंस्टेंटेनियस है, 10⁻⁹ सेकेंड का टाइम लगता है एमिशन होने में। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, बोलो। अगर काइनेटिक एनर्जी, हाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज, इंटेंसिटी इधर है, काइनेटिक तो ये बढ़ेगी, वो बढ़ेगी और सैचुरेट हो जाएगी, हाँ। बट अगर कोई के मैक्स और इंटेंसिटी, फिर कोई चेंज नहीं, फिर स्ट्रेट है। वर्ड याद ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो फॉर्मूला लिखवाया आपको, के मैक्स इक्वल टू EV नॉट, सो 2 EV आंसर आ जाना, MCQ। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है शो ग्राफिकली हाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करते हैं, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। मैं इन्होंने ड्रॉ करता है, मैं तो ड्रॉ कर दिखाना। हमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एच न्यू पता है, ये वर्क फंक्शन पता है, ये क्या है, के ई मैक्स। प्लॉट बताना है, ये आ गया के ई मैक्स, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। सो वाई एक्स से लॉन्ग है ना, तो के ई मैक्स क्या बन जाएगा, माइनस एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस फाइव नॉट, प्लस एच न्यू माइनस फाइव नॉट। सो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नाल कंपेयर करांगे तो की होएगा, वाई है, स्लोप कौन आ गया, एच, सी की है नेगेटिव फाइव नॉट, तो ये ग्राफ आना। तो ये क्या हो गया, सो ये क्या हो गया, न्यू नॉट, खत्म हो गई कल, बस डन। ठीक है, सो प्लॉट आ गया। तो प्लॉट आपने सीधा ड्रॉ नहीं करना होता, आपने प्लॉट में मैथमेटिकल फॉर्मूला भी जस्टिफाई करना है, फिर ये भी बताना है कि ये कौन है, वाई, ये कौन है, एम एक्स, तो यह कौन है, सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इनू कर दो सेट। ठीक है, ये भी हमने किया था। देखो इधर बेटे पेपर में ग्राफ आ जाएगा, वो कहेंगे इनमें से कौन सा प्लॉट क्या पूछा है। इन द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ 3 कर्व्स ए बी एंड सी। ठीक है, कलेक्टर प्लेट कौन होती है, कैथोड के एनोड। बेटे जाओ, जाना जाओ, निकलो तो, चलो निकलो फटाफट, चलो 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 पहुंचो, ये सही है, चलो जाओ निकलो, ये थोड़ा कहते फिगर, प्रथम गेट बंद कर दे। द फिगर शो द प्लॉट 3 कर्व्स हैं ए बी सी शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट कौन होती है, एनोड। प्लॉट बनाया हुआ यहाँ 3 इंटेंसिटीज अलग अलग और 3 फ्रीक्वेंसीज हैं। कहते हैं पॉइंट आउट 2 कर्व्स करो जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट डेंसिटी। सेम फ्रीक्वेंसी, अपनी कॉपी में देखो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। कितने 2 लाइंस का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, बी एंड ए हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट डेंसिटी। लिख लो, बी एंड ए हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। बस ये पूछा था, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होंगी, वो आप टिक कर देना। हूँ आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन जो मैं बताई थी अभी, एच न्यू इक्वल टू फाइव नॉट प्लस के ई मैक्स, सारा आइंस्टाइन ने वही बताया। आइंस्टाइन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी यूज़ की थी। हाँ नहीं, वो तो अलग थी, वो तो थी कि मास के साथ कितनी एनर्जी। ये यूज़ करता है कि टोटल एनर्जी एमिटेड कैरिड बाय 1 फोटोन इट इज़ यूज्ड। हाँ वो कह सकते हो, एनर्जी जितनी आई एच न्यू
वो किच कन्वर्ट होएगी, सम पार्ट इज यूज्ड इन वर्क फंक्शन, रिमेनिंग पार्ट यूज्ड एज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी जब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हो वो किसके इक्वल होती है, ई वी नॉट। ये इसने बताया सारा ऐसी बड़े डिटेल्स डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, पॉइंट्स थे, ये फॉर्मूले आ गए। के मैक्स एच न्यू माइनस फाइव नॉट होता है, एच न्यू अगर फाइव नॉट से कम हुआ तो के मैक्स नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल, तो एमिशन नहीं होएगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आ गया, इक्वेशन ये भी आ गई। और अगर वेवलेंथ की फॉर्म में करना हो तो न्यू को सी बाय लैम्डा कर देंगे, तो कितने सारे फॉर्मूले बन गए। तो कई बार पेपर में वेवलेंथ आ जाती है तो ये यूज़ करना है, ये दोनों लिख लो, चल रही है, दोनों लिख लो। ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ई वी नॉट इक्वल टू के मैक्स इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट। इक्वेट करो दोनों, मेंशन करो। ठीक है, डन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज न्यू1 एंड न्यू2 आर इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन W1 W2। दो वर्क फंक्शन है। कहते काइनेटिक एनर्जी जो एमिट हुई है वो सेम है दोनों केसेस में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू माइनस डब्ल्यू, दोनों में सेम है, तो एच न्यू वन माइनस डब्ल्यू वन इक्वल टू एच न्यू टू माइनस डब्ल्यू टू। अब डब्ल्यू वन जो है वो गिवन है कि ग्रेटर है। बताओ अगर ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी हुई, ये ग्रेटर हुई तो क्या हुई, छोटी हुई, दोनों में फिर न्यू वन न्यू टू में रिलेशन क्या आएगा, न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू। यही पूछा था बस उन्होंने, सिंपल बेसिक इनइक्वालिटी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। आप इसको रिज्यूम भी कर सकते हो कि W1 नो ले लो 5, W2 ले लो 4, सिंप्लीफाई करो तो एच न्यू वन माइनस न्यू टू कम्स आउट टू बी सम पॉजिटिव नंबर। अगर न्यू वन माइनस न्यू टू कम्स आउट सम पॉजिटिव नंबर तो बड़ा कौन हुआ, न्यू वन। बस इतना ही पूछा था। अब देखो ग्राफ आ गया, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। वी नॉट और फ्रीक्वेंसी में प्लॉट दिया हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले की कितनी है, एक्स की कितनी है, 0.5 इन 10 पावर 15, दूसरे की कितनी की है 1 इंटू 10 पावर 15 की निकालना है। विच ऑफ द मेटल लार्जर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा वेवलेंथ पूछी नॉट फ्रीक्वेंसी। ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक्स की वाई की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाई की, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, एक्स की। पहला आंसर हो गया। कहते गिव रीजन, रीजन क्या है, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू, मोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेसर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बस ये लिखना, मोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेसर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बी एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन। अच्छा काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम हैविंग लार्जर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा ये बताना आपने विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन। अच्छा कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे सेम वेवलेंथ के लिए। मतलब हमने सेम एनर्जी दोनों को प्रोवाइड कर दी, सेम एनर्जी दोनों को दे दी, कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी ना निकलेंगे, क्योंकि एक्स का वर्क फंक्शन घट है, वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, बाकी एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक। सो फॉर एक्स लेसर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेसर वर्क फंक्शन, मोर काइनेटिक एनर्जी फॉर सेम इंसिडेंट रेडिएशन। ये बताओ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स ऑफ मेटल एक्स इज हाफ, लाइट सोर्स को मेटल एक्स के पास ले आए, पास लेके आएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम, कितनी बढ़ेगी 4 टाइम्स। लिख लो अपनी कॉपी पे, ये मैंने उसमें भी करवाया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया यहाँ पे पॉइंट सोर्स का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपने आर हाफ कर दिया तो इंटेंसिटी कितनी होनी है 4 टाइम्स। सो एक्स के केस इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हाउ द काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, डिपेंड ही नहीं करती। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा केडी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वर्ड यू यूज करना है मैक्सिमम। ठीक है, चलो ये हो गया। कहता रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 पावर 15 हर्ट्स। ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ 2024 में, देख लेना, ऐसे क्वेश्चन है। एनी फ्रीक्वेंसी ए ते बी सरफेस से पुट की
कहना ए पे कोई एमिशन नहीं हुआ और बी पे फोटो एमिशन तो होया है बट इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो एनर्जी, जस्ट बाहर निकले हैं, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन ऑन द बर्थ, इसे एक्सप्लेन करो। हाउ विल द ऑब्जर्वेशन सरफेस बी चेंज व्हेन वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड। चलो पहले तो बताओ कि ए और बी में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्या 10 पर, हाँ ए की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी 10 पर 15 से क्या होगी? ज़्यादा है, तभी तो एमिशन नहीं हुआ। और नीचे बिल्कुल इक्वल है। अगर आपने सेकंड केस में वेवलेंथ थोड़ी सी डिक्रीज करते हो, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन बी में मूव करने शुरू कर देंगे। बस यही बताना था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। वीडियो चल रही है, ठीक है, लगा पता? ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नोट्स से सब कुछ है, नोट्स सानू गिवन है। ग्राफ आ गए, ग्राफ बड़ी डिटेल से असीं पढ़ ले हैं। अच्छा, जिन्नी मर्जी मेटल्स ले लो, आना की है सारे का पैरेलल। घट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो लोअर वर्क फंक्शन, ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्क, और ज़्यादा तो और, बस और कुछ नहीं आना। और ये देखो फ्रीक्वेंसी और करंट, एक बार एमिशन शुरू हो गया, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, और करंट, पहले कोई करंट था, बाद में करंट क्या हो गया? आ रहा है बट नो चेंजेस, ठीक है। और एक वर्ड याद है, कब तक है ये? इंटेंसिटी की है कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये पढ़ लिया, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ है। अच्छा, इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा था, जो मर्जी केस हो जाए, सोर्स को पास ले आओ, दूर ले जाओ, इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई रिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ, ये जो कर्व शो कर रहा है ना टाइम, इतने टाइम में फोटो करंट बढ़ा है, कितने टाइम में बढ़ा है? बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा? एनो रिएक्शन टाइम कहना है। जिस टाइम में फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन निकलन तक एना टाइम से, उस तो बाद वो इंस्टेंटली प्लेट से हिट किया, करंट आ गया, नो चेंज, ठीक है। सो ये शो करता है इंस्टेंटेनियस आउटकम्स, ठीक है। सो इतने तक आ गया, फोटो एमिशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस बार जो नेक्स्ट टॉपिक साडा है वो केड़ा है? हमारा फोटोन के बारे में पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज असी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जरा मोर देन 60% चैप्टर, 70% ही कहो खत्म हो गया, तो छोटा है चैप्टर पार्ट रह गया फोटोन वाला, वो असी नेक्स्ट क्लास के करांगे, फिर साडा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर एटम मॉलिक्यूल एंड सेमीकंडक्टर रह जाने वाले, ठीक है।